तो देखिए आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो लास्ट टाइप का है 9वें प्रकार का प्रश्न वो देखते हैं, जिसमें दो भागों में मूलधन का विभाजन करना है। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें होता क्या है कि दो भाई बहन या दो भाई भाई कोई भी जो रहते हैं किसी के घर में, तो इनके खाते में बचपन में ही जब पैसा जमा कराया जाता है, मान लीजिए एक 4 साल का है और दूसरा 5 साल का है, तो दोनों जब 21 साल के हो जाए तब दोनों को हमें बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके खाते में थोड़ा इसके मुताबिक कम पैसा जमा करना है ताकि ये ज्यादा साल तक रहेगा और ये जल्दी निकलेगा 1 साल पहले, तो इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। तो दोनों के खाते में कितनी बराबर बराबर धनराशि हमें जमा करें कि दोनों जब 21 साल के हों तो दोनों को बराबर राशि प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे याद रखने से ये जल्दी बनता है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, हमें दोनों के द्वारा प्राप्त हुई राशि का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों भाई बहन के वर्षों में अंतर निकालेंगे। मतलब दोनों के बीच कितने वर्ष का है, जैसे ये 4 साल और 5 साल का है तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 साल। अगर ये 6 साल का होता तो दोनों के बीच का अंतर होता 2 साल। अगर ये 7 साल का होता तो दोनों के बीच का अंतर होता 3 साल। तो इस तरह से दोनों का अंतर निकालने के बाद सीधा सीधा हमें क्या करना है, 1 प्लस दर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे जो अंतर हम निकालेंगे, वर्ष का जो अंतर निकलेगा उसका इनके घात हो जाएगा। तो बस, तो फिर इन दोनों का जो भी अनुपात निकलेगा एक्स वाई, तो ये उस राशि का अनुपात होगा टोटल। तो इन दोनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई बराबर हम वो राशि ले लेंगे, तो फिर उसके बाद एक इकाई बराबर हमारा निकल जाएगा। तो उस तरह से दोनों की राशि फिर निकल जाएगी। तो चलिए इसे इस क्वेश्चन के सहायता से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति के एक पुत्र और एक पुत्री है। तो पुत्री की उम्र 5 वर्ष और पुत्र की उम्र जो है वो 3 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से हम अंतर निकाल लेंगे, तो 2 साल का अंतर है सीधा सीधा। तो वह व्यक्ति जो है 3,36,400 रुपए जमा करना चाहता है ताकि जब उनके बच्चे 21 वर्ष के हो जाएं तो उनको बराबर मात्रा में धनराशि प्राप्त हो। तो बैंक द्वारा दी गई ब्याज की जो दर है वो है 5%। तो प्रति वर्ष, तो ज्ञात कीजिए कि वर्तमान में कितनी धनराशि जमा की गई है। तो देखो हमें दर दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100, और दोनों के वर्ष में अंतर कितना है, 3 और 5 2 वर्ष, सीधा सीधा। तो इसको काट देते हैं, 5 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21, तो 21/20 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 21 का होता है 441 और 20 का 400। तो ये वो दोनों राशि का हमें अनुपात पता चल गया। तो वो टोटल राशि हमें दी हुई है, तो इसका हम 2 भाग करेंगे। अब तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1 4 8, तो 841 दोनों को जोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 841 इकाई बराबर हमारा यह टोटल राशि 3,36,400। तो एक इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो 3,36,400 बटे
841। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भाग देते हैं। 3,36,400 में किसका 841 का भाग देंगे। तो सबसे पहले मैं इस 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो कितने बार में जाना चाहिए। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 में ज्यादा हो रहा है तो 4 बार में जा रहा है। तो 4 का अब इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो कितना आ गया 3,364। मतलब ये 3,364 इतना कट गया, 2 शून्य बचा, तो 2 शून्य को डायरेक्ट यहाँ उतार दिए, तो कितना आ गया 400। तो इसको काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 400। तो एक इकाई बराबर हमारा 400 आ गया। तो अब देखो, तो 441 वाले का हमारा कितना पैसा हो जाएगा। तो 441 गुणित 400 करेंगे तो हमारा इसका पैसा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 2 शून्य, मतलब 1,76,400 रुपए इस वाले के खाते में जाएगा। ठीक है, और दूसरे के में कितना जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 1,60,000 दूसरे के खाते में जाएगा। तो ठीक है, तो अब ये कैसे सोचिए कि किसके खाते में कितना जाएगा। तो जो बड़ा है उसके खाते में ज्यादा धनराशि जाएगी क्योंकि ये जल्दी निकलेगा, और जो छोटा है उसके में कम राशि जाएगी क्योंकि ये बाद में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की धनराशि पता चल गई। तो इसलिए इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बस याद रखना है, उसके सहारे फिर इसका विभाजन मूलधन का बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये खत्म होता है। अब इसके बाद हम साधारण ब्याज देखेंगे। साधारण ब्याज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के उसमें प्रश्न होते हैं और उनको कैसे हल करते हैं, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अब इतना ही।